हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी, जहां हम आज बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, ये इसका मीनिंग क्या है, इसके क्या मेथड्स होते हैं और ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द स्टेप वेयर मैनेजमेंट फाइंड्स आउट हाउ इफेक्टिव इट हैज़ बीन एट हायरिंग एंड प्लेसिंग एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा स्टेप है जो मैनेजमेंट को ये फाइंड करने में हेल्प प्रोवाइड करता है कि जिन एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया गया है, रखा गया है, वो कितनी इफ़ेक्टिवली और कितना अच्छा अपना काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है उसको इवैल्यूएट करने में और उसके बारे में बताने में परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है जॉब के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि वो कैसा काम कर रहा है और उसमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये परफॉर्मेंस जो होती है एम्प्लॉयज़ की उसको इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। न्यूस्ट्रॉम ने परफॉर्मेंस अप्रेजल की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, sharing that information with them and searching for ways to improve their performance. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस जो परफॉर्मेंस जज करता है एम्प्लॉयज़ की, उसको इवैल्यूएट करता है, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करता है और ये देखने की कोशिश करता है कि उनमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उन्हें और कहाँ पर कितनी नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको डेवलप किया जाता है, उन्हें और चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उससे उन्हें उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। तो ये सारा परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, उसमें पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, रेटिंग स्केल मेथड, फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, चेकलिस्ट मेथड, फ्री एसे मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, रैंकिंग मेथड और फील्ड रिव्यू मेथड आता है। इसमें से पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, चेकलिस्ट मेथड और ये रैंकिंग मेथड और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा भी हैं। बाकी तो इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है। जो ये पेयर कंपैरिजन मेथड होता है, इसमें 2 एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कौन से एम्प्लॉय ने ओवरऑल बेस्ट, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से उसको प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके से 2 एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना पेयर कंपैरिजन मेथड में आता है। इसमें रैंकिंग मेथड है। रैंकिंग मेथड इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्ड मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग, एंड दिस द सुपीरियर रैंक्स हिज और हर सबऑर्डिनेट्स in the order of their merit rating of their merit starting from the best to the worst। मतलब कि एम्प्लॉयज़ ने अभी तक अपना कितना जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन दिया है उस हिसाब से सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उनके बारे में उन मेरिट रेटिंग बनाते हैं, रेट बनाते हैं। तो ये होता है रैंकिंग मेथड। बाकी जितने भी मेथड्स हैं वो हम बाद में ओवरऑल सारी तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर डिस्कस करने लगे कि तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो है उसमें असेसमेंट सेंटर मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्किल्स, 360 डिग्री फीडबैक। जिसमें से जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मेथड है और ये बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्किल मेथड है, इनको जो शॉर्ट फॉर्म में MBO और बार्स बोला जाता है, इसको भी आप एक बार याद कर लें, क्योंकि ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBO, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बार्स। तो इसको भी एक बार याद रखना तो ज़रूरी रहेगा आपके लिए, और इनके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो हम जान लेते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक। इसमें एम्प्लॉयज़ ने पास्ट में जो भी अपना
प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसमें एम्प्लॉयज़ ने पास में जो भी अपना काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया है उसका पता चलता है और उसी हिसाब से वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। और ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय सही जा रहा है या नहीं। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक एक तरीके से एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसका ओवरऑल जो फीडबैक है वो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेटिंग प्रमोशन डिसीजंस, सभी एम्प्लॉय चाहते हैं कि उन्हें प्रमोशन मिले, उनकी ग्रोथ हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चल पाता है कौन सा एम्प्लॉय डिज़र्विंग है और किस में ज़्यादा स्किल्स है, एफिशिएंसी, कौन ऑर्गेनाइजेशन के काम में ज़्यादा अपना रोल दिखा रहा है। तो उस हिसाब से डिसीज़न लिया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें प्रमोट किया जाता है। तो एक तरीके से प्रमोशन का जो डिसीज़न लेना होता है उसमें भी परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प प्रोवाइड करता है। इंकरेजिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में कहाँ पर उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी उनकी वीकनेसेस हैं, इन सब के हिसाब से उस हिसाब को देखा जाता है और उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। इम्प्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो जब हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है, तो इस तरीके से जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जब सारे एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में जहाँ पे भी कोई कमी होती है उसको सुधारा जाता है और बताया जाता है कि वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो इससे जो पूरी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रोथ आता है और वो इम्प्रूव होती है। और अगर उनमें किसी भी तरीके की कहीं पे भी कमी होती है तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उन्हें अच्छा काम करने के लिए इंकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। तो ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स थे। बाकी और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ये बताता है कि जो इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो क्या हैं, तो ये आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की करंट पोजीशन क्या है, वो कैसा काम कर रहा है, ये सब बताने में परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये था आज परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। बाकी जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।